दोस्तों, मान लीजिए कि आपके जूते फट जाएं और आपको किसी फंक्शन पे जाना पड़े, तो क्या करेंगे आप लोग? जाहिर सी बात है, या तो नए खरीद लेंगे या किसी से उधार ले लेंगे। लेकिन फटे हुए जूते शायद ही पहन कर जाएंगे। भाई, आखिरकार इज्जत का भी तो सवाल है। और फिर फोटो भी तो खिंचानी है। लेकिन सोचिए एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवाई हो, और वो इतना फेमस हो गया कि आप लोगों की बुक्स में उस पर एक चैप्टर बन गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण आदमी नहीं थे। ये थे हिंदी साहित्य के बाहुबली। जी हाँ, श्री धनपत राय जी, जिन्हें पूरी दुनिया प्रेमचंद के नाम से जानती है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। दोस्तों, हरिशंकर परसाई एक महान व्यंग्य लेखक थे। किसी भी चीज को सीधा और मजाकिया तौर पर समझाना उनकी कला थी। इस चैप्टर के शुरुआत में वो बताते हैं कि वो प्रेमचंद की एक फोटो को देख रहे हैं, जिसमें प्रेमचंद कुर्ता पजामा पहनकर खड़े हुए हैं और वो एक नॉर्मल फोटो है। लेकिन अचानक उनकी नज़र प्रेमचंद के जूते की तरफ जाती है, जिसमें से उंगली बाहर निकलकर फोटो में चार चांद लगा रही है। लेखक मन ही मन सोच रहा है, ये कैसा आदमी है जिसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फटे हुए जूते पहन के फोटो खिंचा रहा है। हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर दिख रही है, जिसकी वजह से हरिशंकर जी बार बार जैसे मानो परेशान से हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मुस्कान उनकी बेइज्जती कर रही है। लेखक यहाँ फोटो के महत्व को समझा रहा है। दोस्तों, वो कहता है कि फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग कुछ भी उधार ले लेते हैं, जैसे कपड़े, टोपी, चश्मा, गाड़ी और यहाँ तक कि किसी दूसरे की बीवी भी। तुम एक जूता ना ले सके? लेखक हैरान है कि इतना बड़ा आदमी, जिसे हिंदी साहित्य का सम्राट माना जाता है, वो फटे हुए जूते के साथ फोटो खिंचा रहा है। लेखक बीच में एक लाइन बोलते हैं कि प्रेमचंद पर्दे का महत्व नहीं जानते। दोस्तों, यहाँ पर्दे का मतलब क्या है? पर्दे का मतलब है इज्जत। आगे लेखक ये बोलता है कि हम लोग तो पर्दे पर कुर्बान हैं और प्रेमचंद पर्दे का महत्व नहीं समझते। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी इज्जत बना बचाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनके लिए उनकी इज्जत सब कुछ नहीं है। हरिशंकर जी को प्रेमचंद की फोटो देख देख कर बार बार ये समझ नहीं आ रहा कि ये जूता फटा तो फटा कैसे, क्योंकि उनका खुद का जूता इतनी बार घिस चुका है, लेकिन कभी आगे से फटा नहीं और उंगली कभी बाहर नहीं आई। शायद प्रेमचंद ने अपना जूता किसी सख्त चीज़ पर जोर जोर से मार कर आगे से फाड़ लिया। कोई ऐसी चीज़ जिसे ठोकर मार मार कर उन्होंने अपना जूता फाड़ लिया और उनकी उंगली सामने से बाहर आ गई। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, जो लेखक हमें समझाना चाहता है। उन्होंने ये बताया कि प्रेमचंद बाकी लोगों की तरह नहीं थे। उनके रास्ते में आने वाली कोई भी वस्तु को देखकर वो रास्ता नहीं बदलते थे, बल्कि उसका सामना करते थे, फिर चाहे जो भी हो जाए। दोस्तों, यहाँ लेखक प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में भी समझा रहे हैं। वह हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे, किसी भी वस्तु से समझौता नहीं करते थे। लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में ये बताया कि वो इस तरह हंस रहे हैं जैसे सब लोगों पर हंस रहे हों। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वो दिखावे की दुनिया में विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें सिंपल रहना पसंद था, और यही बात हमें इस चैप्टर से समझनी चाहिए। हम लोग दिखावे में आकर अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं। आजकल की दुनिया में सिर्फ हमारे कपड़े और हमारे पैसे की ही वैल्यू है, लेकिन इंसान की जैसे वैल्यू मानो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू एंड बी हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव। थैंक यू फ्रेंड्स।